जौनी गौरी अनुकूल सियहि हर सुनु जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराह सिय लोनाई, गुर समीप गबने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा किन्नी, पुनि आशीष दोहु भाईन दिन्नी। सुमन पाई मुनि पूजा किन्नी, पुनि आशीष दोहु भाईन दिन्नी। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखनऊ सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजनु मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवसु गुरु आया सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उएऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु किन्न मन माही, सिय बदन समहिम कर नाहि। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु, विशु दिन मलिन स कलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोहि। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिनी स्त्रियों को दुख देने वाला है राहु अपनी। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिनी स्त्रियों को दुख देने वाला है राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकबी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं। भाई देही मुख पट तर दिन्हे, होई दोषु बर अनुचित किन्हे। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी। बयाज बखानी, गुर पही चले निसाज बरी जानी। बैदई मुख पट तर दिन्हे, होई दोषु बर अनुचित किन्हे। सिय मुख छवि विधु बयाज बखानी, गुर पही चले निशा बरी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान हुए गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई किन्न विश्रामा। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई किन्न विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलोकी कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे
और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, वह अरुण अब लो कहू ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखनऊ जोड़ी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदु वाणी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले।